हेलो, आज बच्चों हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऑक्सीडेशन का 15 नंबर का लेक्चर हमारा। अभी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, न्यू बच्चे ने देखना चाहिए कि ओल्ड, दोनों भी देख सकते हैं। ये जो लेक्चर्स है, जो मैं सीईटी नीट जेईई की जो सवाल लेके आने वाला हूं, वो ओल्ड एंड न्यू सिलेबस दोनों के लिए सेम लेक्चर्स होगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो न्यू बच्चे उनको तो बहुत ही अच्छा अभी से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना अभी से। देखो, कल मैंने कंपोजिशन ऑफ 2SHM के ऊपर लेक्चर बनाया, बाद में उसके ऊपर सीईटी नीट जेईई के ऊपर जैसे लेक्चर आते हैं वो बना दिए। आज वैसे ही काम कर रहा हूं बच्चों। आज मैं आपको सिंपल पेंडुलम के ऊपर जो सीईटी में नीट जेईई के लेवल के लिए एमसीक्यू जो होंगे उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो बच्चों। कम समय में ज्यादा एग्जांपल कर रहा हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए। कम समय में ज्यादा एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंस वर्ड है आपके लिए। तो देखो यहां पे क्वेश्चन, अ मैन मेजर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डी इज स्टेशनरी लिफ्ट। ठीक है, मतलब उसने कहा है कि ये जो लिफ्ट है बच्चों, ठीक है, सबसे पहले आपको पीरियड का फार्मूला तो पता है ना, टॉइस पाई रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, ये फार्मूला तो याद होना चाहिए। तो उसने कहा कि यहां पे एक पेंडुलम है ये, और स्टेशनरी लिफ्ट है बच्चों। तो अभी ये पेंडुलम है, तो इफ द लेफ्ट मूव अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन हो रहा है ये एक्सेलरेशन हो रहा है अपवर्ड, ऊपर की तरफ। पहले स्टेशनरी था, ठीक है, तब हम लोग मानेंगे कि इसका पीरियड टी है। अब ये एक्सेलरेशन कर रहा है, उसका पीरियड हम लोग मानेंगे, इसको T1 बोलो, इसको T2 बोलो। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों कि यहां पे इसके ऊपर एक सूडोस फोर्स लगता है। कौन सा? अगर बच्चों ये पेंडुलम हो, अगर उसका एक्सेलरेशन ऊपर, इस चीज को अगर मैं ऐसे ऊपर लेके जाऊं, तब उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा बच्चों। वो फोर्स होता है सूडोस फोर्स, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसको बोलते हैं यम। ऑलरेडी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था बच्चों, वो था यम जी। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसके ऊपर जो वेट क्या होता है? यम जी, ग्रेविटी के कारण। और एक फोर्स लग रहा है सूडोस फोर्स, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, इसके कारण यम ए। अगर इन दोनों का ऐड किया जाए तो यम जी प्लस ए होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? कितने फोर्स लग रहे हैं? बात समझ में आ रही है? एक सूडोस फोर्स लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर तो सूडो फोर्स नीचे, एक इमेजिनरी फोर्स होता है जो नीचे लगता है, सूडोस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे, है ना। तो ये फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे, तो नीचे फोर्स, एक्सेलरेशन ऊपर तो सूडो फोर्स नीचे। अगर मैंने बोला एक्सेलरेशन आप नीचे है तो सूडो फोर्स कहां बोलोगे आप लोग? ऊपर। देखो, एक्सेलरेशन नीचे तो सूडो फोर्स ऊपर बोलोगे। बात समझ में आ रही है? अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो यहां पे हम लोग यही कहानी, देखो इसके ऊपर एक वेट लग रहा है, ओके, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, नीचे कोई चीज नीचे डाउनवर्ड आ रही, तो ऊपर फोर्स लगेगा। अब इसके लिए क्या बना सकते हैं आप लोग? यम को कॉमन निकालते, जी माइनस ए निकालेंगे। यहां पे जी प्लस ए क्यों लिखा है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों। न्यूमेरिकल तो यूं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, आप बोलेंगे सर इतनी कहानी क्यों बता रहे? बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पे जो एक्सेलरेशन दिया है, वो एक्सेलरेशन है मेरे पास यहां पे जी प्लस जी बाय 4, क्योंकि जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो है g/4 यहां पे। ओके, कोई टेंशन है बच्चों? बात समझ में आ रही है? मेरे पास जो पीरियड का फार्मूला है वो टॉइस पाई रूट ऑफ एल बाई जी। मतलब बच्चों टाइम का, पीरियड का और जी का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन जी के साथ। कोई टेंशन है? मुझे T2 निकालना है बच्चों, और टी के साथ रिलेशन है। T1 को मैं टी बोल सकता हूं, ठीक है, बाद में बात करेंगे। चलो, तो मुझे T2 निकालना है, तो हम लोग काम कर सकते हैं T2 डिवाइड बाई T1, रूट ऑफ, यहां पे इसको G1 बोलो, इसको G2 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मान लो, मानने में कोई हरकत नहीं है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या इनवर्सली? इनवर्सली। देखो, इसका इसके साथ रिलेशन, इसके साथ रिलेशन है। अच्छी बात है सर। जी स्टेशनरी फॉर्म में, मतलब लिफ्ट वही जगह पे, तब वही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वैसे वैसे। तो यहां पे T1 लिखेंगे, ये G1 एज इट इज, क्योंकि बच्चों स्टेशनरी, देखो यहां पे पढ़ लो, स्टेशनरी लिफ्ट है तो इसका पीरियड सेम रहेगा। इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है? प्लस ए, लेकिन ए मतलब क्या है? G/4 है। कोई शक है बच्चों? बात को समझो, बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। T2/T1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग सभी को G1 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये G1 के रेस्पेक्टिव में है, ऐसे बोलेंगे, या जी बोलेंगे जी।
चलो इसको सबको आप जी, इसको जी बोलो, और इसके अंदर G2 कौन है, ये पूरी कहानी है। तो क्या हो रहा है बच्चों, 5G/4। बात समझ में आ रही है। 4 1 जा 4 + 1 5 / 4। तो G से G मरवा दो, तो T2/T1, ये ऊपर गया, ये नीचे, कोई शक। तो देयरफॉर क्या होगा बच्चों, यहां पे T2 = ये 2 बाहर आएगा, ये T1 मल्टीप्लाई जाने वाला है, और ये रूट में 5 है। क्या आपके पास ऐसा आंसर है बच्चों? तो आपका वही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से यहां पे हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। बात को समझो बच्चों, अगर हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, अपवर्ड बोला है, अपवर्ड, ये वर्ड के ऊपर ध्यान दो, अपवर्ड हो रहा है, तो सूडोस फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे, इसलिए A + G टोटल फोर्स। लेकिन मुझे मास से कोई लेना देना नहीं, मास से कोई हमारे फार्मूले के ऊपर इफेक्ट होता नहीं है। मुझे जी में क्या ऐड हो रहा है, ये इसके अंदर पुटअप करना बहुत जरूरी था। तो ये पीरियड ओरिजिनल पीरियड, जैसे कि इनका रिलेशन, तो मैंने बोला T2/T1, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड निकालना है, पहले पीरियड तो T ही होगा, T के साथ रिलेशन निकालना है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो मैंने काम किया T2/T1, G1 मतलब G, ये G2 जो है उसके अंदर हमको एक्सेलरेशन इतना ऐड करना है। ऐड क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ लो पहले, ठीक है। तो पुटअप करने के बाद बच्चों मुझे ये वैल्यू मिली है। बहुत ही इजी और सिंपल सा सवाल था आपके लिए, ठीक है। थोड़ी देर लग रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो नीचे सवाल दिया वाला, सेम बच्चों, सेम पीरियड का ही है। देखो क्या बोल रहे हैं यहां पे, अ पेंडुलम हैज द टाइम पीरियड T इज टेकन ऑन अनदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट, जैसे हम लोग अर्थ पे, तो दूसरे कोई मंगल, नेपच्यून, प्लूटो, जो भी होगा, ठीक है। हैविंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज हाफ। तो वहां पे जैसे कि हम लोग मून पे बोलते हैं ना, जाने के बाद G/6 होती है, वैसे हाफ हो रही है। मास 9 टाइम दैट ऑफ द अर्थ, और उस प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ से 9 गुना ज्यादा है। तो देन इट्स द पीरियड ऑन द अनदर प्लैनेट। तो अनदर प्लैनेट पे इसमें से कौन सा पीरियड हो सकता है? मेन वर्डिंग यही बच्चों। सबसे पहले पीरियड का फार्मूला मेरे पास (2/√L/G). क्या बच्चों, मास के ऊपर कुछ हो सकता है? मास के लिए कुछ भी नहीं, मास ही नहीं, तो मास इसके, ये क्वेश्चन फालतू में दिया है ना, ये कोई काम नहीं है, मास से कोई इंडिपेंडेंट है। खाली यहां पे पीरियड ग्रेविटी हाफ हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब बच्चों ये T1 बोलेंगे और इसको G1 बोलेंगे, या G रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। G1 बोलो, नहीं तो लिख सकते G1 = G, और G2 जो है बच्चों वो है हाफ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो मुझे पीरियड निकालना है सेकंड का। पहले का पीरियड T, जो भी आपको पता है 24 आवर्स लगते हैं, तो T को T बोला है, ऑप्शन में वही है। चलो, और T1 को T बोलेंगे। चलो तो बात करते हैं T2/T1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये, तो रिलेशन रूट में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल G1/G2, G1/G2। चलो मुझे T2 निकालना है, तो ये T1 √G1 को G बोलो, ओके सर। G2 को क्या बोलना है? G/2, ओके। T1 को भी T बोलना था, तो T2 = T। मेरे ख्याल से G मरवा गया है, तो ये ऊपर गया बेटा। मतलब बुक्स में आपको इसमें जो दिया है ऑप्शंस, वो है √2 × T। ये 2 रूट में, ये बाहर है बच्चों, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट है। सेम इट, ग्रेविटी हाफ होगी तो आपका जो पीरियड है बच्चों इतने टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। अरे G कम हो गया, T बढ़ेगा ऑब्वियसली। ये तो ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है 1.414T, इतने टाइम्स बढ़ जाएगा, 1.5 गुना बोलेंगे हम लोग, अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना बढ़ रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसकी ग्रेविटी कम है। ग्रेविटी कम रहा, जहां ग्रेविटी कम वहां पे पीरियड ज्यादा होता है, ओके। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से आपके लिए। इसके बाद में बच्चों आपके लिए 3rd और 4th नंबर का जो सीईटी में सवाल आ चुका है बच्चों 2008 में, अरे 2004 में आ चुका है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ सरफेस इज T1। मतलब हमारा जो पेंडुलम है अर्थ सरफेस पे ऐसे कोई बांधने वाला, ठीक है। तो इसका पीरियड जो होगा बच्चों पहले वो T1 है। अरेंज ऑन अर्थ सरफेस एट द हाइट, उसकी बाद में क्या बच्चों, पहले समझो कुछ यहां आता है, यहां उसका पीरियड ऐसे ऐसे करेंगे कैंसेट, ठीक है। तब उसका पीरियड था
T1। अब हमने क्या किया, बहुत ऊपर लेके गए ऐसे, और कहां पे किया अरेंज बच्चों, उन्होंने कहा है कि आर, मतलब आर रेडियस पता है ना आप लोगों को, 6400 किलोमीटर। इसके फर्स्ट ईयर मतलब 11th में आपने FY में है ना देखा होगा बच्चों ये, ठीक है। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। वैसे ऊपर गए बच्चों, अर्थ सरफेस से ऊपर, ये अर्थ के नीचे अर्थ सरफेस के ऊपर और गया, तो बच्चों यहां पे हमारे पास पीरियड कितना होगा ये बता रहा है, इसके गुना ज्यादा, इससे कितना ज्यादा होगा ऐसी बात है, ठीक है। अब यहां पे अगर ग्रेविटी देखा जाए बच्चों, तो ग्रेविटी का फार्मूला था हमारे पास gm/r², पता है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। याद नहीं तो याद कर लो फार्मूला gm/r²। अब ये कहां से का डिस्टेंस होता है बच्चों, सेंटर, दो चीजों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, तो ये अर्थ का सेंटर टू इसके सेंटर तक होता है। अब ये तो हाइट बढ़ गई, तो यही बच्चों gm डिवाइडेड बाय r प्लस h ऐसा फार्मूला बनता है इसका। ये भी डिस्टेंस है बच्चों, एक्चुअल में हमने ऐसा लिखना चाहिए था, है ना, gm/r²। अब इसका ये स्मॉल r², तो स्मॉल r इज इक्वल टू r है। अब यहां पे स्मॉल r ये r प्लस h बन रहा है, बात को समझो। लेकिन h क्या करे यार, h भी r है, तो यही फार्मूला gm डिवाइड बाय r प्लस r का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ये जो फार्मूला है बच्चों, हमारे पास पीरियड में क्या क्या है क्या नहीं है पता है, t इज इक्वल टू ट्वाइस बाय रूट ऑफ L/g, मतलब g के साथ रिलेशन तो पता है, ये तो पक्का पता है हम लोगों को, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ाओ बच्चों। तो सबसे पहले ग्रेविटी यहां पे ये है यार, यहां पे ये है, मतलब हाइट के ऊपर जो ग्रेविटी है वो है हमारे पास gm, ये r प्लस r हो गया बच्चों 2r का स्क्वायर, मतलब gm डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 और ये r²। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हाइट पे जो ग्रेविटी है बच्चों अबव द अर्थ सरफेस, r इतनी दूर, वो है 1/4 gm बाय r²। लेकिन ये ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस पे, अर्थ के ऊपर है, ये अबव द अर्थ सरफेस पे थी, तो हम लोग निकाल सकते हैं g/4। कोई शक है भैया, समझ में आ रहा है। मुझे इसका पीरियड T1, इसका T2, मुझे T2 पीरियड निकालना है। यहां पे मेरा कितना पीरियड होगा, ज्यादा पीरियड होगा कम होगा देखेंगे। चलो T2/T1 G के साथ रिलेशन है बच्चों, इस चीज को हम लोग G2 बोलेंगे, इसको G1 बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसको G1 बोलना है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो T2/T1, G2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो G1 एज इट इज। G2 की वैल्यू बच्चों मेरे पास G1 डिवाइडेड बाय 4, तो G1 कैंसल, तो T2 इज इक्वल टू बाय T1 रख सकते हैं ऐसे, ये ऊपर गया बेटा, तो 4 का रूट होगा 2, तो इन दोनों का रेशियो 2 आंसर अपने पास तो यहां पे नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सॉरी, यहां पे रेशियो मुझे T1/T2 होना, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने उल्टा किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो मुझे रेशियो होना था बच्चों T1/T2, तो इसको उल्टा करो 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट होता है बच्चों 2। अगर इसका डिवीजन किया तो 0.5 इनका रेशियो मिलेगा, बी आंसर इज करेक्ट है। बात समझे ना बच्चों, लेकिन बात को समझो पहले कि जी कैसे निकाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी के हिसाब से। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहना, आपके साथ हम लोग है। नेक्स्ट सवाल बच्चों पढ़ना है 4th नंबर पे, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज किया 44%, देन व्हाट इज द गेन इन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। MHTCT 2004 में सवाल आ चुका है, परसेंटेज वाइज दिया है, चेंज कितना होगा पीरियड में ये पूछ रहे। चलो तो हम लोग बात करने वाले सबसे पहले जो L2 बताया गया बच्चों, वो है 44% ऑफ L1। कोई शक, कैपिटल L स्मॉल L लिखो, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। 44% मतलब क्या है कि L2 इज इक्वल टू 100 में से 100 में ऐड करना है। बात समझ में आ रही है बच्चों,
44% इंक्रीज, मतलब 100 थे अभी 44 इंक्रीज हो गया। कैसे करे यार इसको? तो ये डिवाइड ला लो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी होगी। तो बच्चों यहां पे 144 डिवाइडेड बाय 100% है, कोई टेंशन नहीं है, रख सकता हूं ऐसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, बढ़ना आगे। ओके, या सॉरी ये L1 है, तो हम लोग L2 इज इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं 1.44, 2 से शिफ्ट करो। L1 ऐसे भी लिखा, ऐसे भी लिखा, तो दोनों का मीनिंग एक है। बच्चों पीरियड का फार्मूला हमारे पास ये है, कोई टेंशन, ट्वाइस बाय रूट ऑफ L/G। तो पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और मुझे T2 का पीरियड निकालना है। इतना परसेंटेज अगर बढ़ गया क्या, तो इनका रेशियो पहले निकालना बहुत जरूरी बच्चों, T2/T1। ठीक है ना? तो T2/T1, ठीक है सर, रूट ऑफ यहां पे रख सकता हूं मैं L2/L1। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण, तो T2/T1, L2 की वैल्यू मेरे पास 1.44 L1 डिवाइडेड बाई L1। समझे? सिंपल सी बात है, सबको आता है। गेट भी कैंसल, क्या होगा? तो T2/T1 ये रेशियो मिल रहा है मुझे 1.2। समझे? अरे 144 का रूट क्या होता है? 12 होता है ना, मतलब 1.22, 1.2 ये होगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, सिंपल सी बात है। T2 की मुझे वैल्यू मिलेगी यहां पे, ये 1.2 T1। चेंज, परसेंटेज चेंज करना है, मतलब T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1। तो T इज इक्वल टू T2 की वैल्यू मेरे पास 1.T1 माइनस T1 डिवाइड बाई T1। सबको आता होगा आप कि 1.2 माइनस 1, T1 कॉमन, T1 कॉमन, कॉमन निकाला मैंने, T1 से T1 मर गया। तो यहां पे बच्चों 0.2 ये आंसर मिल रहा है। सॉरी, चेंज इन परसेंट, परसेंटेज में करना है, मतलब क्या है? परसेंटेज में करना मतलब क्या है बच्चों? इसका परसेंटेज निकालना मतलब 100 मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो लास्ट में किया तो हमको क्या इसमें है ना, मल्टीप्लाई 100 करो। 100 मतलब कितना? 20%। मतलब बच्चों हमारा जो परसेंटेज बी ऑप्शन से करेक्ट, 44% अगर इंक्रीज होता है तो हमारा जो पीरियड है वो 20% से इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही? कितने? 20% से इंक्रीज होने वाला है। तो सिंपल सिंपल सवाल रहते यार, आप लोगों को पास्ट ईयर जो सवाल होंगे उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं। ये सभी सवाल आ चुके हैं बच्चों, जैसे कि ये पंजाब की पीएमटी और सीबीएसई के एग्जाम में भी पीएमटी जो एग्जाम होती है उसमें आया था 1996, और 1995 में भी आ गया था। 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने एक ही बार लिख के दिया। ये भी सवाल बच्चों आपको जैसे नीट एग्जाम होती है ना, नीट एग्जाम की ही एग्जाम थी पहले, अभी एग्जाम होती नहीं है। पहले नीट के लिए मतलब एमबीबीएस के लिए होती थी, 2002 में क्वेश्चन आ चुका है। और ओडिशा की एक पीएमटी, आप लोगों को लगता है कि सभी राज्य की एग्जाम की सीईटी के ऊपर सवाल क्यों ले रहे सर? बच्चों इसलिए ले रहा हूं, ये सवाल जो है ना, ये हमारे सीईटी इंटरचेंज करती रहती है। अदर स्टेट की भी देखती है कि ये सवाल आ गया, ये बस उसी को घुमा फिरा के सवाल देते रहते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग इधर उधर की बातें करते हुए हम लोग अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सिंपल पेंडुलम विथ बॉब ऑफ मास m है बच्चों। इस बॉब, यहां पे बॉब होगा, हाँ सर बॉब तो नहीं दिखा है ना, और ऑक्सीलेट कर रहा है बच्चों, ऐसे यहां से जुम जुम ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है। आपको याद है बच्चों, हम लोग एसएचएम में पढ़ा था एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम। ठीक है ना? तो यहां पे आपको पता है x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे हमारी जो v होती है सबसे ज्यादा यही होती है, मीन पोजीशन। मतलब इसके लिए मीन पोजीशन मानेंगे इसको मीन पोजीशन, इसको एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन मानेंगे, और ये निगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा स्पीड यही होगी इसकी। ए टू सी कर रहा है, टू ए सच दैट पी बी, ये जो ये इसकी हाइट h दी है बच्चों, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब ये ऐसे जा रहा है, मतलब हाइट h जा रहा है बच्चों ऑन डायमीटर के ऊपर। हमने ऐसे सवाल पढ़ा है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, वेलोसिटी ऑफ बॉब पासेस थ्रू बी, मतलब यहां से पास कर रहा है, जुम जुम जुम, तो यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड है। क्या बच्चों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, ऐसे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, यहां पे फ्रिक्शन कोई नहीं है, रोकेगा नहीं, ये जुम 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 ऑक्सीलेट करते रह रहा है, एसएचएम कर रहा है, बहुत छोटे के लिए बात मानेंगे, ये एक्चुअली आधा सर्कल इसलिए हम मान रहे ऐसे कर रहा है ना। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो है खुद की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसमें वही होता है कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है, यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी,
है ना, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मिनिमम होगी। समझ में आ रहा है? ताकि बच्चों यहां पे काइनेटिक एनर्जी स्पीड जीरो होगी यहां पे आने के बाद, इसलिए वापस आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मैक्सिमम। सेम कहानी इधर भी होगी बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच, हाइट कितनी है कैपिटल एच, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। मास से मास को मरवा दो, ये 2 इधर गया, टॉइस जी एच, ये वी स्क्वायर, मुझे स्पीड निकालनी है तो यहां पे रूट ऑफ टॉइस जी एच, ये जो सॉरी ये रूट गया है, स्क्वायर गया तो रूट में आएगी, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट है। बात समझ में आ रही बच्चों? बस इसको समझ लो, इसको एसएचएम में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आपको लेक्चर देखना बहुत जरूरी बच्चों, ठीक है? जुम 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 एसएचएम टू एंड फ्रो मोशन चालू है, तो इसकी स्पीड बच्चों यहां पे हमारे पास मैक्सिमम रूट ऑफ टॉइस जी एच ही होगी। बचा बच्चों 6 नंबर पे सवाल है आपके लिए। 6 नंबर का बहुत इजी सवाल है, ओरली आंसर दे सकते हैं। सेकंड पेंडुलम, क्या बच्चों आपको सेकंड पेंडुलम के लिए फार्मूला पता है? वही फार्मूला होगा सर, पता है? उन्होंने कहा है कि आपका मास पहले 30 ग्राम था, ठीक है, रिप्लेस करके 90 ग्राम कर दिया। क्या फर्क हो रहा है इसके ऊपर बताओ मुझे। अरे मास का कोई संबंध है यहां पे? यम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो बच्चों यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ मास, मास के ऊपर कोई डिपेंड नहीं, कुछ मत करना बच्चों। जो पहले था सेकंड पेंडुलम, मतलब जिसका पीरियड 2 सेकंड होता है, इसको सेकंड पेंडुलम कहा जाता है। इसलिए इसका जो आंसर बी होगा 2 सेकंड वाला, वही आंसर होगा। इसमें आपके मन में कोई द्विधा नहीं होना चाहिए। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? सेकंड मतलब 2, 2 बस वही। इसके वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड समझ में आना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। 7 नंबर पे क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट द प्लेस, मतलब जो जी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। यहां पे जी की वैल्यू बता रहा है मुझे क्या, ये पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में देन द टाइम पीरियड ऑफ सेम पेंडुलम ऑफ द लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी बच्चों हमारे पास यहां पे जो 1 मीटर दी है, तो इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड का फार्मूला है टॉइस पाई रूट ऑफ एल बाई जी, और एल कितना है? 1 मीटर। देखो ये तो टी टॉइस पाई, एल की वैल्यू 1, इसकी पाई स्क्वायर। बहुत इजी सवाल होगा आपके लिए। मुझे बता बच्चों 1 का 1, पाई का स्क्वायर रूट के बाहर में पाई, पाई से पाई मरवा दो तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। मतलब आपको लगेगा पहला मतलब 6 और 7 नंबर पे प्रॉब्लम सेम है, लेकिन ये नीट लेवल पे क्वेश्चन है और ये सीईटी लेवल पे क्वेश्चन है। फर्क इतना है बच्चों। तो ऐसे प्रॉब्लम हम लोगों आपके पास लेके आएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन सपोर्ट होना बहुत जरूरी बच्चों। सीईटी लेवल पे अगर लेना है तो मुझे कमेंट के ऊपर कमेंट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि बच्चों मुझे सीईटी के ऊपर फोकस करते आना चाहिए। तो फोकस लाने के लिए आप रीजनेबल हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्त लोगों को, सभी को, उनको भी कहो कि आप शेयर करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।